जय माता दी मित्रों, आपके और आपके परिवार पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। माँ कन्याकुमारी को देवी के 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि कन्याकुमारी में माँ की रीढ़ और कुंडलिनी गिरी थी। अध्यात्म में कुंडलिनी का खास महत्व है, जो रीढ़ की हड्डी से होकर गुजरती है। यही कारण है कि यह जगह अध्यात्म की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार बानासुर नामक एक असुर था, जिसने देवताओं को अपने कुकर्मों से पीड़ित कर रखा था। सभी देवता इस असुर से मुक्ति चाहते थे, लेकिन दूसरी ओर भगवान शिव ने उस असुर को कठोर तपस्या के बाद वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु केवल एक कुंवारी कन्या के हाथों ही होगी, अन्यथा वह अमर हो जाएगा। उधर दूसरी ओर उस समय भारत पर शासन कर रहे राजा भरत के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। राजा के 8 पुत्र और एक पुत्री थी। कहते हैं कि यह पुत्री कोई और नहीं बल्कि आदि शक्ति का ही अंश थी, जिनका नाम कुमारी रखा गया। आगे चलकर राजा ने अपने साम्राज्य को 9 बराबर हिस्सों में अपनी संतानों में विभाजित कर दिया, जिसमें से दक्षिणी छोर का हिस्सा पुत्री कुमारी को मिला। कुमारी ने वर्षों तक इस क्षेत्र की लगन से रक्षा की और इसकी उन्नति के लिए हर संभव प्रयास भी किया, किंतु यह बहुत ही कम लोग जानते थे कि कुमारी भगवान शिव को पसंद करती थी। उन्होंने भगवान शिव से विवाह करने हेतु कठोर तपस्या की और उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनका विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उनके यहाँ बारात लाने का आश्वासन भी दिया। अब कुमारी विवाह की तैयारियों में लग गई। विवाह हेतु श्रृंगार करके वह बारातियों के स्वागत की तैयारी में लग गई, लेकिन दूसरी ओर नारद मुनि यह जान चुके थे कि कुमारी कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि असुर बानासुर का वध करने वाली ही देवी हैं। लेकिन अगर उन्होंने विवाह कर लिया तो असुर हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। नारद मुनि ने तुरंत इस बात की सूचना सभी देवी देवताओं तक पहुंचा दी और देवताओं ने किसी भी हाल में विवाह रद्द करने के लिए योजना बनानी आरंभ कर दी। अंत में फैसला यह हुआ कि शिवजी की बारात को रास्ते से ही वापस भेज दिया जाए। भगवान शिव तय कार्यक्रम के अनुसार कैलाश से बारात लेकर चल दिए। बारात कन्याकुमारी से लगभग 12 किलोमीटर दूर सुचिंद्रम गांव में ठहरी। उधर कन्याकुमारी का विवाह होते देख देवतागण परेशान हो गए कि अब बाणासुर का वध कैसे होगा। पहले तो उन्होंने देवी को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो छल का सहारा लिया गया। विवाह का समय ब्रह्म मुहूर्त रखा गया, लेकिन नारद मुनि ने आधी रात को ही मुर्गे का रूप लेकर बांग दे दी। भगवान शिव को लगा कि सुबह हो गई और अब वह मुहूर्त पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए भोलेनाथ बारात लेकर वापस कैलाश पर लौट गए। उधर दुल्हन के रूप में तैयार देवी ने जब देखा कि बारात नहीं आई तो वह दुख और क्रोध से भर उठी। उन्होंने बारात के लिए बना सारा भोजन समुद्र में फेंक दिया। कहा जाता है कि कन्याकुमारी के तट की रेत में आज भी कई रंग बिरंगे पत्थर के कण मिलते हैं, जो देखने में दाल चावल जैसे लगते हैं। बारात लौटने के बाद देवी कुमारी के दिव्य सौंदर्य की चर्चा बाणासुर तक भी पहुंच गई। उसने भी देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। मना करने पर वह जबरदस्ती पर उतारू हो गया। तब बाणासुर और देवी में भयंकर युद्ध हुआ, जहां देवी ने चक्र से उसका वध कर दिया। बाणासुर वध के बाद परशुराम जी ने और नारद मुनि ने देवी से कलयुग के आखिर तक उसी जगह पर रहकर असुरी शक्तियों से लड़ने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसके बाद परशुराम जी ने समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर की स्थापना की, जहां कन्या के रूप में देवी को प्रतिस्थापित किया गया। मंदिर में देवी के काले पत्थर की प्रतिमा है, जिनके हाथ में एक माला है। मानो 16 श्रृंगार में देवी आज भी शिवजी के आने का इंतजार कर रही हों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।